व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंटिन्यू कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस को और एक नया टॉपिक आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में सीखने वाले हैं। पैटर्न आप समझ ही गए होंगे कि एक दिन हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट डे हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी एक चैप्टर माइक्रो, फिर स्टैट्स, फिर माइक्रो, फिर स्टैट्स, और अकाउंट्स रेगुलरली चल ही रहा है। चलो फिर वीडियो को शेयर करना मत भूलना यार, और चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के ब्रांड एम्बेसडर्स आप लोगों, आपने चैनल चलाया है तो सब्सक्राइब तो आप करना बनता है। कर दो, फ्रेंड से भी करवा दो, और चलो शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की। अकाउंटिंग इक्वेशंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, कि फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। जैसे मैथ्स में होते थे ना, फॉर्मूलाज अप्लाई करो। क्या फॉर्मूलाज याद करने हैं? नहीं। क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज, ये आपको पता है कि ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बेसिक इक्वेशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जाम में आपको कहा जाएगा कि आप कैपिटल निकाल के दिखाओ, कैपिटल कैसे निकलना है, कि आपको इसका वैल्यू भी पता है, इसका वैल्यू भी पता है, कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं इस लायबिलिटी को इधर ले जाऊं तो वैल्यू आ जाएगी? तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एसेट माइनस लायबिलिटी। सबसे पहला फॉर्मूला, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बेसिक। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि आप लायबिलिटीज कैलकुलेट करके दिखाओ, आप ये फाइंड आउट करके दिखाओ, आपको ये भी पता है, ये भी पता है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एसेट्स माइनस कैपिटल। ये कैपिटल इधर जाके माइनस हो जाएगा, एसेट्स में से कैपिटल माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? लायबिलिटीज आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज, ये सबसे ज्यादा यूज होगा फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला और यूज होता है, फिर उसमें क्या कैलकुलेट करना होता है? उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है प्रॉफिट। उसमें क्या फाइंड आउट करना होता है? प्रॉफिट। ये फॉर्मूला भी सीखो कहां से आया। देखो, जो ईयर के स्टार्टिंग में जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। अब ईयर के शुरू में सपोज मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख रुपीज बिजनेस में लगा दिया, ओपनिंग कैपिटल। उसने ईयर के मिड में 50,000 और लगाए। तो आप मुझे बताओ, अगर 50 और लगाए तो ये कैपिटल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो हम इसमें प्लस करेंगे किस नाम से? एडिशनल कैपिटल के नाम से। एडिशनल कैपिटल के नाम से मैंने 50,000 प्लस कर दिया। अब उसी साल उसको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है, जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को बढ़ाएगा, कैपिटल में प्लस करना चाहिए। तो हम यहां पे प्रॉफिट को कर देते हैं प्लस कर दिया हमने 10,000 रुपीज, जो प्रॉफिट हुआ प्लस कर दिया। अब इस पैसे में से वो अपने घर का खर्चा निकाल के ले जाता है 5,000, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो अगर उसने पैसा निकाल लिया तो ये कम हो जाएगा, यहां से उसने विड्रॉ कर लिया 5,000। तो अब क्या मुझे आप बता सकते हो कि लास्ट में कैपिटल बचा कितना? उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो ये क्लोजिंग कैपिटल कितना बचा है? तो देखो 150 प्लस 10 160 माइनस 5, तो ये बचा हमारे पास 1,55,000। 1,55,000। अब एग्जाम में क्या इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है? इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में क्या पूछता है आपसे? एग्जाम में आपको बोलते हैं कि ये प्रॉफिट फाइंड आउट करके दिखाओ। आपको ये सारी चीजें गिवन होती हैं, आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो यानी इस क्वेश्चन में अब देखो, ध्यान देना, जो प्रॉफिट था वो 10,000 था। प्रॉफिट कितना था? 10,000। अगर मैं कहूं कि मैं इसको हटा देता हूं, प्रॉफिट हमें नहीं पता, आपको ये सारी चीजें गिवन है, आपको कहा जा रहा है कि ये प्रॉफिट फाइंड आउट करके दिखाओ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान देना, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? देखो, क्लोजिंग कैपिटल तो वही है, तो क्लोजिंग कैपिटल को वहीं रखो। इस ड्राइंग्स को यहां माइनस हो रहा था, उधर ले जाके प्लस कर दूं, प्लस ड्राइंग्स। एडिशनल कैपिटल यहां प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एडिशनल कैपिटल। और ये ओपनिंग कैपिटल भी इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव, माइनस ओपनिंग कैपिटल। आप प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना। तो अब अगर मुझे वैल्यूज पुट करनी हो तो देखो, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1,55,000 प्लस ड्राइंग्स कितना आएगा? 5,000 माइनस एडिशनल कैपिटल 50,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल
1 लाख। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 155 प्लस 5 160 और 160 माइनस 150, तो आंसर विल बी 10,000। आंसर क्या आ जाता है? 10,000 आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर्मूला क्या यूज होगा? ये प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो। एग्जामिनेशन में अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाए, अगर ये आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाए, मैं यहां लिख देता हूं, नेगेटिव आंसर सिग्निफाइज लॉसेस। तो ये नेगेटिव भी आ सकता है। अगर आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो वो क्या शो कर रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। आप ये फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो सबसे पहले। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। करने वाले हैं 2 क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चंस में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट खत्म, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म आर 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज के एसेट्स हैं। मैं अगर यूनिट नहीं भी लगाता तो यार ऑलवेज रुपीज होगा, समझ जाया करो। 2 लाख रुपीज के एसेट्स हैं। कैपिटल हमें गिवन है 150 और लायबिलिटीज निकालने के लिए बोला गया है। तो मैंने बताया आपको कि बेसिक इक्वेशन याद रखना बस। तो आंसर में मैं पहले बेसिक इक्वेशन लिख देता हूं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारा बेसिक इक्वेशन है कि एसेट्स होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्विवेलेंट। अब अगर मैं एसेट्स देखूं तो एसेट्स है 2 लाख रुपीज के, लायबिलिटीज मुझे फाइंड आउट करना है, मैं इसको एल लिख देता हूं यहां पे, और कैपिटल हमें कितना गिवन है? 1,50,000। 1,50,000। तो क्या आप यहां से लायबिलिटीज नहीं फाइंड आउट कर सकते हो? बहुत बेसिक है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां से लायबिलिटीज का आंसर क्या आएगा? 2 लाख माइनस 1,50,000, तो आंसर विल बी 50,000 रुपीज। 50,000 इज द आंसर, करेक्ट। तो इस तरीके से आप सारा काम कर सकते हो। लायबिलिटीज का आंसर आएगा 2 लाख माइनस 150, 50,000। बेसिक याद रखना है आपको बस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मत भूलो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये बेसिक फॉर्मूला है, ये याद रखना है। इस पे बेस सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक अब डिटेल्ड क्वेश्चन देखते हैं। X started business with capital of rupees 7,50,000। Started business, इसका मतलब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये ओपनिंग कैपिटल है। बिजनेस स्टार्ट करा है कितना? 7,50,000 एंड अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख। स्टार्टिंग में ही लोन भी है, तो मैं इसको भी एक तरीके से लिख देता हूं, लोन इन द बिगिनिंग। शुरू में लोन है मेरे पास कितना? 2 लाख रुपीस का लोन है, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास गिवन है ऑन 31 मार्च, यानी ये क्लोजिंग की डेट है। हिज एसेट्स वर 15 लाख। क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं? 15 lakhs। ऑल्सो ही इंट्रोड्यूस्ड अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,25,000 ड्यूरिंग द ईयर। उसने साल के बीच में कुछ पैसा इंट्रोड्यूस करा है, तो ये है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना है? 1,25,000। और कुछ विड्रॉ भी करा है। विड्रॉन 40,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्रॉइंग्स है हमारे पास 40,000 रुपीज। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या लॉस कैलकुलेट करना है? तो मैंने आपको बताया ही है, प्रॉफिट या लॉस के लिए अगर हम देखें तो सीधा सीधा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप फुल फॉर्म्स में लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हमें ये चाहिए सारी चीजें। प्रॉफिट तो हमें फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग कैपिटल बताओ जल्दी से। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल पुट कर देते हैं 7,50,000। एडिशनल कैपिटल है 1,25,000। ड्रॉइंग्स है 40,000 और क्लोजिंग कैपिटल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्लोजिंग कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ क्लोजिंग के एसेट्स हैं और शुरू में लायबिलिटीज थी। क्लोजिंग कैपिटल है ही नहीं मेरे पास, तो यानी इस क्वेश्चन में एक हिडन पॉइंट और है। आपको सबसे पहले क्लोजिंग की कैपिटल भी कैलकुलेट करनी होगी।
तो आपको फिर से यहां से देखना होगा कि अगर ये बेसिक फॉर्मूला होता है तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो कैपिटल का फॉर्मूला बन सकता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो हमें क्या चाहिए क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग एसेट्स, लास्ट के एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। अब यहां पे मेन बात क्या आती है कि क्लोजिंग एसेट्स तो गिवन है लास्ट में 15 लाख, लेकिन लायबिलिटीज के नाम पे सिर्फ लोन है, और जो लोन है वो बिगिनिंग में है, लोन एंड का तो नहीं है, लोन तो शुरू का है, ओपनिंग लोन है, क्लोजिंग लोन तो नहीं है। तो अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो लोन साल के शुरू में है और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वो लोन पे हो गया, तो क्या वो लोन अपने आप पे हो जाएगा या वहीं रहेगा। सपोज मैं लोन लेता हूं ईयर की बिगिनिंग में और मैंने पूरे साल कुछ नहीं करा उस लोन का, तो क्या वो खुद पे ऑफ हो जाएगा? वो लोन क्लोजिंग में भी वैसा ही रहेगा। तो ये जो लोन है ये ओपनिंग में भी सेम रहेगा और क्लोजिंग में भी सेम रहेगा। क्लोजिंग में लोन कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपीस। तो 15 लाख माइनस 2 लाख, यहां पे हमारे पास 13 लाख की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ये हमने फाइंड आउट करी है। ये क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली यहां ले आओ, 13 लाख, और 13 लाख में ये एडजस्टमेंट्स कर दो, हो गया काम। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो अगर हम इसको करें 13,40,000 माइनस 125 माइनस 750 यानी कि 865, 1340 माइनस 865, तो यहां से प्रॉफिट आना चाहिए 4,65,000। ये आप प्लीज एक बार चेक कर लेना, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको प्लीज करेक्ट कर लेना। कॉन्सेप्ट यही है। मैं एक बार फिर रीचेक कर लेता हूं। क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर लिया, ड्राइंग्स हमें गिवन था 40,000 ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल 125 माइनस कर दिया और ओपनिंग कैपिटल 750 माइनस कर दिया। बिल्कुल यही आंसर आना चाहिए। अगर फिर भी कुछ मिस्टेक हो तो माफ कर देना यार, गलती हो जाती है, इंसान है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, कैपिटल को और भी नामों से जाना जाता है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, इक्विटी या फिर ऑनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये 3 नाम भी आ जाए, इक्विटी आ जाए, ऑनर्स इक्विटी आ जाए, नेटवर्थ आ जाए, तो वो कैपिटल ही पूछ रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूरे करने थे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ते रहो। अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाई करने के लिए अप्रिशिएट करो, उन्हें बोलो कि पढ़ो, इनिशिएशन लो, इनिशिएटिव दो उन्हें कि हाँ पढ़ाई करो, वीडियोस देखो और वीडियोस को शेयर करो सबके साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।